वो गले की परिस्थिति को देख करके आप लोग शांत हैं। यहाँ पर जो है आचार्य कलंक स्वामी जैन न्याय के महान वितरागी आचार्य हुए, जिन्होंने वस्तु स्वरूप को अनेकांत सूत्र देकर के सिद्ध किया। अकलंक स्वामी ने सबसे पहले कहा अनेकांत था, राय वार्तिक में कहा, पूज्यपाद स्वामी का पूरा आश्रय लेकर के अकलंक स्वामी ने अपने ग्रंथों का निबंधन किया। जगह जगह पूज्यपाद स्वामी अकलंक की भाषा में झलकते हैं। सिद्धिरनेकांता ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी का सूत्र है, उन्होंने निबंधित किया जैनेन्द्र व्याकरण में। उसको आश्रय करके आचार्य कलंक स्वामी ने रायवार्तिक ग्रंथ में सर्वत्र इसका प्रयोग किया। लघिस्त्रयी आचार्य समन्वय स्वामी की छाया है सिद्धांतों पर और पद्धति पर। सिद्धांत सनातन है, पद्धति परिवर्तनशील है। सिद्धांत सनातन है, पद्धति परिवर्तनशील है। पद्धति बदलती रहती है, सिद्धांत नहीं बदलते। जैसे कि पहले वैदिक ऋषि जटाजूट बांध करके पीले आदि कपड़े पहन कर आधे कपड़े पहन करके बैठ के जंगलों में वेदांत पढ़ाते थे। आज लोग पैंट शर्ट पहन करके आज भी वेदांत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे जैन दर्शन में पहले विद्वान लोग टोपी पगड़ी लगा करके बंडी पहन करके धोती दुपट्टा पहन करके शास्त्री गद्दी बैठते थे। आज बगैर टोपी की तो गद्दी नहीं बैठते थे। आज पैंट शर्ट पहने प्रोफेसर बनके विद्वान पढ़ा रहे हैं। तो बेस बदला है, जीने वाली पद्धति बदली, लेकिन सिद्धांत तो ही प्रतिपादित कर रहे हैं। ठीक है, कभी चट्टान पे बैठ के पढ़ा, हमारे दिगंबर मुंडा बैठे चट्टान बैठे, आज यहाँ चौकी मिल गई है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदले। हमें ये ध्यान रखना चाहिए बार बार। कभी कभी सुनो भैया ध्यान से, कभी कभी पद्धतियों की लड़ाई प्रारंभ हो जाती है, वो सिद्धांत खो देते हैं। इसमें कमी आ रही बहुत ज़्यादा। सुनो सारस्वती विवेकपूर्ण पद्धतियों पर आकर के सिद्धांत दूर कर दिया, पद्धति पे लड़ने बैठ गए। सिद्धांत क्या स्वोपयोग, पद्धति है पूजा। कोई पुष्प चढ़ा रहा सोने चांदी के, कोई पुष्प वास्तविक चढ़ा रहा है, अब पद्धतियों पर लड़ रहे हैं, लेकिन सिद्धांत क्या स्वोपयोग बराबर। इसी प्रकार से पद्धति कोई बैठ के नमोस्तु कर रहा था, कोई खड़े होकर नमोस्तु कर रहा था, पद्धति बदली, सिद्धांत क्या है नमस्कार। इसी विषय पे न्याय खड़े हो जाते थे। सिद्धांत नहीं बदलते, पद्धतियां बदलती हैं। ठीक है, अब आप प्रभावी हो गए, आप जिस रीति से क्रिया करने लग गए, अपनी क्रिया को पद्धति बनानी है, सिद्धांत नहीं मानिए। अपनी प्रवृत्ति को पद्धति मानिए, सिद्धांत मत मानिए। आ रहा समझ में? बालक सुन रहे नहीं, पद्धति बदलती है, सिद्धांत नहीं बदलता। ठीक है, पद्धति बदल गई, खाली ऊपर बाल रखे थे, घटा दिया। सिद्धांत चांद है अपने पास, क्या चमकती चांद है, इसको छुपाया था भाई। पद्धति बदलती है, सिद्धांत नहीं बदलती। पद्धति बदलती है, सिद्धांत नहीं बदलती। पहले भी राजे महाराजे पड़गान करते थे, आज भी पड़गान हो रहा है, सिद्धांत कहाँ बदला? पहले मुकुट लगा के पड़गाते थे, धोती पट्टा पहने पड़गा रहे, सिद्धांत कहाँ बदले? आइए, अवयव अर्थ प्रपत्ति पूर्व का समुदायार्थ प्रपत्ति रीति न्यायास। क्या रहस्य? अवयव अर्थ के ज्ञान पूर्व समुदाय का अर्थ का ज्ञान होता है। हिंदी में नहीं आते, रहस्य खुलते ही नहीं हिंदी में।
क्यों खुलेगा? हिंदी भाव रूप में कहना पड़ता है, और हिंदी जो लिखी है वो मृतक हो चुकी है। और आप तो व्याकरण शास्त्र में हो ना, मृतक तुल्य है। वो जैसी लिखी उसके आगे हाव भाव कुछ बदल नहीं सकते। जो बोल रहा है वो पद है, रूप में बोल रहा है, मृतक नहीं है वो हाव भाव पूर्ण बोलता है। इसलिए अपन को सामने अध्यापक की यही आवश्यकता, पाठक की आवश्यकता क्या, गुरु की आवश्यकता क्यों? क्योंकि वो हाव भाव पूर्ण समझाते हैं। अब यहाँ अर्थ प्रपत्ति पूर्व का समझार्थ प्रपत्ति, कारण हिंदी तुरंत पड़ जाती है, हिंदी निकालो देर लगती है। अवयव प्रपत्ति पूर्व का, देखो मैं पढ़ा के छोड़ूंगा भाई, कल दोपहर सुबह भी ऐसे हो गया। अवयव पूर्व का अवयव प्रपत्ति पूर्व का समुदाय अर्थ प्रपत्ति रहती। तो अवयव जो है ना, उस समुदाय की प्रपत्ति करता है। एक विषय सुबह प्रारंभ हुआ था, नए वस्तु के अंश को बता रहा है। जो अंश को बता रहा है, जिसका अंश है वो अंश ही जरूर होगा। यदि कोई पुत्र है, ये पुत्र बैठा हुआ है, तो नियम से यदि पुत्र है तो जीव आत्मा है। पुत्र है तो जीव की सिद्धि अपने आप हो चुकी है। पुत्र है मनुष्य की सिद्धि हो चुकी है। पुत्र है तो भाई आदि आदि संबंधी भी सिद्ध हो चुके हैं। तो अवयव जो ना समुदाय की प्रपत्ति कराता है। तो समुदाय प्रपत्ति थी न्यास, वो समुदाय की जो प्रपत्ति उसका नाम न्याय। तस इस आदि श्लोक से, इस आदि श्लोक में एक पहला श्लोक क्या ना, अक्लंग देव कृत मंगलाचरण। आदि श्लोक क्या है? अक्लंग देव सम के जो मंगलाचरण है। तावर्थ अवयव अर्थम कहते थे, उसके अवयवभूत अर्थ को कहते हैं। अर्थ अवयवभूत होता है। विषय पकड़ो ज्ञानी। श्लोक समुदाय रूप है। उस समुदाय रूप श्लोक में एक पद का अर्थ करोगे, दूसरे पद का अर्थ करोगे, तीसरे पद का अर्थ करोगे, चौथे पद का अर्थ करोगे, तो अर्थ कैसे निकलेगा? अवयव रूप में निकलता है। और संपूर्ण अर्थ हो जाए तो समुदाय हो जाता है। ठीक है। अस्तु भूयात, अस्तु भूयात, इस पर होना चाहिए किम। अस्तु भूयात, भूयात पुनः भूयात, ऐसा हो, बस भावार्थ। अस्तु अस्तु अस्तु, ये बड़े लोगों की भाषा है। अस्तु ठीक हो, भूयात हो, किम क्या हो, नमो नमः, नमस्कारो नमस्कारो नमस्कारो, भ्रंश क्या, भ्रंश, पुनर्वार नमस्कारम, बार बार नमस्कारो। कैसे नमस्कारो? बारंबार नमस्कारो। पुनः शब्द नमः, पुनर्वार नमस्कार, प्रणाम मित्यर्थ, पुनः नमस्कार, इस प्रकार से अर्थ मानो। अरे ना करुणा दया सिद्धांतों पर होना चाहिए। अनेन नमस्कृत्य, ये नमस्कार करने से वास्तविक में अस्तित्व भ्रष्टाद दुर्वचन विधानात्, तो इस नमस्कार अर्थ में चतुर्थी नमस्कार होना चाहिए था। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये नमा पुनः अत्सय रूप से, भ्रंश यानी अत्सय रूप से। यहाँ भ्रंश का पुनः अर्थ नहीं लगाना, विशिष्ट रूप से, भ्रंश यानी विशिष्ट रूप से, और इसी से बनता भ्रंश। ओ भाई अब भ्रंश क्या, विशिष्ट को भंग कर दिया। तो आपने अब भ्रंश क्यों? अब ये आपकी आपका सोच कैसा, विशिष्ट को भ्रष्ट कर भंश कर दिया, ये भी कह सकते हो। अरे विशिष्ट की उत्पत्ति कर दी, विशिष्ट से विशिष्ट अर्थ लगाओ आप लोग। आप तीन महिला की टीका नहीं पढ़ी क्या? संस्कृत टीका बसवंती की। उन्होंने बिना विकृति
विकृति, विकार, पर्याय, विकारी कार्य। ठीक है ना। तो विकारी कार होता है, विकृति कर दिया। देखो इतने सारे यहाँ पर फल रखे हुए थे, वो सब बिगाड़ के रख दिए उन्होंने। जितने फल रखे हुए थे सुंदर लग रहे थे, सब विकृत कर दिए। अरे विकृत किए तो फल बन गए। गेहूं को विकृत कर दिया तो आटा बन गया, ठीक है। तो विकृत कर लिया। केब्या, कैसे? ओ दुर्वचन विधान, दुर्वचन केब्या वृषभादि महावीरांतेभ्या, दुर्वचन का प्रयोग किया है, ठीक है। अब यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, केब्या, बहुवचन, केब्या, केब्या, केब्या। तो वृषभादि महावीरांतेभ्या, किसको, किसको, भले किसके लिए कहेंगे तब भी भाषा में किसको नमस्कार कर रहे हैं? वृषभादि महावीरांतेभ्या, वृषभ देव को आदि करके महावीर पर्यंत, बहुवचन। वृषभा, वृषभा पुरुजना। देखो आप लोग सुंदर शब्द सीखना तो संस्कृत टीका देखिए। पुरुजना, पुरु यानी प्राचीन, पुराण, पहले, पुरु देवता। इसलिए आदिनाथ क्या है? पुरु देवता। इस युग के हमारे आदिनाथ स्वामी पुरु देवता। तो कौन से दिन? जयवंतो पुरुजिन। अब ऐसे विश्वासार बोलेंगे तो बोले जैसे लोग कहेंगे, देखो एक नया नया निकाल दिया, जयवंतो पुरुजिना। बोलो जोर से, जयवंतो पुरुजिना, जयवंतो पुरुजिना, जयवंतो पुरुजिना, जयवंतो पुरुजिना शासन नयवंतो। तो वृषभा पुरुजिना, वृषभा, सुनो सुनो कान पवित्र हो जाएंगे। वृषभा, वृषभा पुरुजिना, आदि, प्रथमा अवयवो, प्रथम अवयव ले लिया, ऐसाम तेसाम वृषभाद्या। तो अवयव में कौन आ गए? ऋषभ देव, ये हो गए अवयव, हो गए ना। आदिया में समुदाय हो गया, प्राचीन, पूर्व, पहले, प्रथम। महावीरो वर्धमान जिना, ये अंतिम हो गए। अंतो अवसान अवयव, ये अवसान अवयव हो गया, ठीक है ना। ये अंत अवसान अवयव हो गए, आदि अवयव, अंत अवयव। अब ऐसे आप ग्रंथ सुनो, पढ़ो तो तुम्हारे प्रवचन की भाषा में नए शब्द मिलेंगे। पुरुजिन, पश्चिम जिन। ए बालक, पश्चिम जिन जयवंतो, पश्चिम जिन कौन है? पश्चिम जिन का नाम बोलिए भाई। पश्चिम जिन, पश्चिम जिन, तीर्थंकर महावीरो वर्धमानो। चलो मध्य जिन, मध्य जिन, मध्य जिन, पश्चिम होता ना, उत्तर दक्षिण, मध्य जिन। अरे बालक, अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ तक सब मध्यम जिन, ऐसो है। मूल मध्यम जिन, अजितनाथ से पारसनाथ, अंत महावीरांता। बस मैं पूरा कर रहा हूँ। वृषभाद्यास्ते महावीरास्तांतस, वृषभाद्यास्ते महावीरांतश्च, ते तथोक्त ते तेभ्या। ऐसे वृषभ देव से लेकर के महावीर ते सभी जिन। नमः शब्द हो गए चतुर्थी विधानात्। नमः शब्द में चतुर्थी, नमः हम 62 हो गए, चतुर्थी अलम। एकमेव अहम परम मंगलम, परम मंगलम यज् जिनेन्द्र मना, जिनेन्द्र मनम। ये परम मंगल क्या है? जिनेन्द्र को नमन। नाम गल मल गालन, जो मल को गलाए, अंगम दालन, सुख को प्रदान कराए, लग पश्चात एवं समाप्ति भी। इस पर ध्यान करना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवत्ता बतलाते हो, मेरा भगवान ही मुझ में